हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले जो हम आपके सामने वीडियो रख रहे हैं, जो पुट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसका हमने ट्रांसक्राइब कर दिया है, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है ब्लॉगर फॉर्म में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक रीच कर सकते हैं एवं आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो रिलेवेंट लिंक्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सभी आपको एक जगह ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आरबीआई भारत का एक रिजर्व बैंक है जो सभी किसी भी कंट्री का रहता है उसी तरह से। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है, तो आप इसमें सोच सकते हैं कि सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। आगे हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट और अटेंडेंट होता क्या है। जॉब प्रोफाइल तो आप आगे देखेंगे कि हम बात करेंगे, लेकिन जो क्लेरिकल स्टाफ रहता है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो असिस्टेंट हो जाता है। आरबीआई असिस्टेंट क्लेरिकल वर्क करती है, लेकिन जो अटेंडेंट्स रहते हैं वो काम करते हैं एमटीएस जैसा एसएससी एमटीएस में आप देखेंगे कि उनको प्यून कम क्लर्क जॉब मिलती है। सेम उसी तरह से जो ऑफिस अटेंडेंट रहेंगे वो आरबीआई में काम करने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में। तो फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं 24 तारीख से, 24 फरवरी मतलब आज से। लास्ट डेट है 15 मार्च और एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा मार्च के लास्ट वीक में और एग्ज़ाम होगा 9 और 10 अप्रैल को 2021 में ही। अब अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 है सभी के लिए। ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 25 साल मैक्सिमम एज है। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो सभी के लिए डिफरेंट रहेगा। ओबीसी, एससी, एसटी और एज पर रूल्स आपको छूट मिलने वाली है। जॉब लोकेशन की बात करें दोस्तों तो ये इंडिया लेवल पे है, कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। लेकिन जिस सर्कल के लिए आप भरेंगे, जैसे आप अगर मध्य प्रदेश के लिए भर रहे हैं तो भोपाल में वैकेंसी आई है, तो आपका सिलेक्शन जो चयन होगा वो भोपाल पे होगा। तो इसी तरह से ऑल ओवर इंडिया के लिए जॉब है, लेकिन जो जॉब लोकेशन रहेगा पर्टिकुलर वो सिटी होने वाला है जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम फी की बात करें दोस्तों तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 450 है, प्लस जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगें एससी एसटी के लिए 50 है। आप इसे ऑनलाइन मोड या फिर चालान माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम प्रीफर करेंगे कि आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों एक सजेशन कि आप कभी भी जो फॉर्म का पेमेंट है वो यूपीआई चूज ना करें, भले कि उसमें कम चार्ज लगता है। डायरेक्ट आप नेट बैंकिंग करें या डेबिट कार्ड से करें, क्योंकि आपका रुपये स्टक नहीं होता और टाइमली हो जाया करता है। अब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 841 टोटल पोस्ट आई हैं 841। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, आपके पास 10वीं होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो और स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड हो, बस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए उस स्टेट अथॉरिटी से या सेंट्रल अथॉरिटी से। सैलरी की बात करें दोस्तों, सैलरी आपको 26,000 मिलने वाली है। उसके अतिरिक्त जो अदर पक्ष रहते हैं, जैसे आपका गॉगल्स का हो गया और न्यूज़पेपर बिल्स का, मेडिकल्स का, ये सभी आपको मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी जॉब होने वाली है, काफ़ी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों इंक्लूड कर दें हम कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, पर्टिकुलर मैक्सिमम स्टेट्स की कैपिटल्स में ही मिलने वाला है। आप नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल यहाँ पे मैंने टैग किया है, आप वहाँ पे जाके देख पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपका एक मॉक टेस्ट टाइप का होगा, मतलब सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो दोस्तों जो आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट में आपको सिक्योर करना होगा मेरिट, उसी आधार पे मेरिट बनने वाली है। लेकिन जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहेगा वो आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर आप केरला से कर रहे हैं तो आपको मलयालम आना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एमपी से हैं तो आपको हिंदी आना ज़रूरी है। तो ये रहेगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट प्रोफिशिएंसी का रहेगा, और ये पास करना आपको ज़रूरी रहेगा। ये ओनली पासिंग नेचर में है, इसका कोई भी आपको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने टाइम एलोकेशन है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 सब्जेक्ट आने वाली है। रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी और न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी। ये सभी 30-30 करके 120 टोटल हो जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी इतने का ही है, 120 का ही है। जो आपको समय मिलने वाला है वो 1.5 घंटे का मिलने वाला है। इन सबको कंसोलिडेट करके वो भी मिलने वाला है आपको 90 मिनट्स का ओनली।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग कोई होने वाली है। तो जी हाँ, जैसे एसएससी और बैंक्स में होता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। मतलब अगर आप 1 नंबर रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं, तो आपके 0.25 मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसीलिए आप जो भी आंसर वहाँ पे दीजिएगा सही दीजिएगा। अब जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी बात कर लिया है दोस्तों आपसे कि ये एक प्यून टाइप की ही जॉब है, जो कि एमटीएस आप इसे बोल दिया करते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आपको मूविंग फाइल्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स इन वर्किंग आपको करना होगा। डिपार्टमेंट्स में फाइल को इधर उधर ले जाना, जैसे कि वहाँ के आपके क्लर्क्स या फिर आपके जो ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं। प्रोवाइडिंग टी एक्सेट्रा टू सुपीरियर्स, ये आपको टी वगैरह प्रोवाइड करना होगा। उनके लंच के टाइम पे उनकी डेस्क साफ़ करनी होगी। उसके अतिरिक्त दोस्तों आपको फाइलिंग वर्क के अलावा हल्का क्लेरिकल वर्क भी दिया जा सकता है। उसके अलावा कोई भी आपको वर्क असाइन कर सकते हैं जिसको आपको वहाँ पे कंप्लीट करना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती है, काफ़ी अच्छी जॉब है। आप स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में अगर देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए ऑलरेडी लिंक दे दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप तो पहुँच जाएंगे उस नोटिफिकेशन में, जो कि हमने यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताया है, वही यहाँ पे डिटेल्ड में है। उसके अतिरिक्त दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई की, आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अप्लाई ऑनलाइन के लिए अगर आप डायरेक्ट रजिस्टर करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। हम अभी आपको ये करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप ऑफिस अटेंडेंट के तौर पे अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या रहेगा उसका फ्यूचर, क्या रहेगा उसका स्कोप। तो देखिएगा दोस्तों 18 से 25 एज लिमिट मांगी है, तो कोई ज़्यादा एज लिमिट है नहीं, इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, अगर मान लीजिए अभी आप 10वीं पास हैं, 11वीं है, 12वीं में है, कितना भी आपने पढ़ा है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो आपको कम से कम 15 साल वहाँ पे काम करना होगा। एज लैब अटेंडेंट आपको काम करना होगा। देन आप एलिजिबल हो जाएंगे इंटरनल जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स रहते हैं, और उसके बाद आप क्लरिकल स्टाफ में आ सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और फिर आप इसमें सर्व कर रहे हैं, तो देखिएगा दोस्तों आपको केवल 10 साल लगने वाले हैं और आप उसके बाद एग्ज़ाम देके ऑफिस असिस्टेंट बन जाएंगे। तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। अगर आपके कोई भी दिक्कत जाए आप हमसे आस्क करिएगा। अब चलिए हम कुछ लिंक्स की बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे दिया है, तो आप पहुँच जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इसकी ऑफिशियल साइट पे है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो ये दोस्तों हमने क्लिक कर दिया है। आप देखिएगा आपके सामने वो पेज ओपन होगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपॉर्चुनिटीज करियर की ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ पे देख पाएंगे वही नोटिफिकेशन है जो हमने आपको बताया है। बशर्ते आप यहाँ पे देख पाएंगे कितना है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आरक्षण कितना है। तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी सिटी के लिए रिक्रूटमेंट आई है, कहाँ कहाँ के ऑफिस के लिए आई है। लाइक अगर आप भोपाल की बात करें, एससी की पोस्ट यहाँ पे 0 है, एसटी की 10 है, ओबीसी की 0 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, जनरल की 13 है। तो दोस्तों जहाँ पे 2 पोस्ट है, 13 पोस्ट है, और एससी एसटी की अगर मान लीजिए नील है, यहाँ पे ओबीसी और एससी की नील है, तो वो कैंडिडेट जो एससी और ओबीसी में आ रहे हैं वो अप्लाई कर सकेंगे इसके लिए जनरल में। अगर किसी के कैटेगरी में अगर पोस्ट 0 है और जनरल की कुछ पोस्ट हैं, तो अपनी पोस्ट पे अगर 0 सीट देख रहा है तो जनरल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आपको यही मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन में, वही सारी इन्फॉर्मेशन। अब चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको ये अप्लाई करना है। तो अब हम आ गए हैं अपने उसी नोटिफिकेशन में। अब हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा IBPS ऑनलाइन का, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी RBI ऑफिस अटेंडेंट का। आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। देन आप उसके बाद सेव नेक्स्ट पे जाते जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करके आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इन फाइनल दोस्तों आप जो हमारा ब्लॉगर साइट है, जो हमारी वेबसाइट है, आप उसको जरूर विजिट करिए। उसमें हमने इन शॉर्ट में आपको बताया है कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फिल करना है, और क्या क्या रहेगी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी के बारे में हमने डिटेल में मेंशन किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप उन सभी को शेयर करिए जिनको जॉब की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी दिक्कत जा रही है आप हमसे आस्क करिएगा। थैंक्स लॉट दोस्तों।